2019 की रिसर्च में साफ पता चलता है कि अमेरिका जैसे देश के अंदर 25 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते हैं। इस रिसर्च को 2 साल बाद वापस से दोहराया गया, तब ये नंबर 31 लाख तक पहुंच चुका था। इनमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो खुद इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे और यह नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि जो आज तक किसी को पता नहीं चला था, यानी स्कूल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि स्कूल जाकर पढ़ाई करने वाले बच्चे कभी समझदार ही न बन पाए और वो जिंदगी भर गरीब और मजदूर ही बने रहे। और स्कूल में बचपन से ही नौकर बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है, ना कि रिच और सक्सेस बनने के लिए। वीडियो के अंत आते आते समझ जाओगे कि आज स्कूल और कॉलेज को किस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि आप जीवन भर बस कुछ इलाइट लोगों के लिए काम करके उनके सपने पूरे कर पाओ। और कमेंट में जय हिंद लिखकर इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो इससे पहले कि हम स्कूल और कॉलेज के द्वारा बनाए गए मायाजाल के बारे में जाने, इससे पहले हमें जानना होगा कि आज जो हम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आखिर उसे कब और कैसे बनाया गया था, आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी। आज से 200 साल पहले सन 1806 में जब नेपोलियन की आर्मी पर्सिया पर हमला कर देती है और पर्सिया के पास बड़ी सी आर्मी होने के बावजूद भी वो बुरी तरह से हार जाती है। अब हारने के बाद पर्सिया के लीडर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनकी आर्मी जो इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी, इसके बावजूद भी वो हार कैसे गए। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद उनको एक बात समझ में आती है कि उनकी आर्मी भले ही बड़ी और पावरफुल तो थी, लेकिन उनकी आर्मी सही से ऑर्डर फॉलो नहीं करती थी। यानी वॉर के दौरान पर्शियन आर्मी अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना ही दिमाग लगाना शुरू कर देती थी, जबकि वही नेपोलियन की आर्मी आंख बंद करके नेपोलियन के ऑर्डर सही और सटीक तरीके से फॉलो करती थी। इसीलिए वो छोटी आर्मी होने के बावजूद भी आराम से जीत गए थे। ये बात समझ में आते ही पर्शियन लीडर दोबारा से ऐसा नहीं हो, उसके लिए एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से सोल्जर के दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया जा सके जिससे कि वो बिना सोचे समझे बस अपने बॉस के ऑर्डर ही माने। इस आइडिया का इम्प्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका था छोटे बच्चे के ब्रेन को कंट्रोल करना, जो ज्यादा सोचने के काबिल भी ना हो, उन्हें पता ही ना हो कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत। उन्हें जो बता दिया जाए वो उन्हें सच ही मान ले। इस तरह से पर्सिया के अंदर पहली बार जन्म होता है पर्शियन एजुकेशन सिस्टम का, जहां पर्शियन लीडर 8 साल के एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट करते हैं, जहां 5 साल से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाता है। कोई छुटकारा ही नहीं है, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। और उन्होंने चाला कि पर्शियन लीडर ने लोगों के सामने इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से प्रमोट किया कि लोग ये सोचकर अपने बच्चों को खुशी खुशी वहाँ पर भेजने लगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा सा आदमी बन जाएगा। लेकिन उन बिचारों को तो पता ही नहीं था कि असल में ये एजुकेशन सिस्टम उनके बच्चों के दिमाग को खोखला करने वाला था। पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ उन चीजों के बारे में पढ़ाया गया जिससे सिर्फ पर्शिया के पूंजीवादी लोगों को फायदा हो। लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की बजाय गुलामों की तरह बस ऑर्डर फॉलो करना सीख जाए, बस इतना ही। पर्शिया पूरी तरह से अपने इस प्लान में कामयाब भी रहा। बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर, जो यूएसए के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास एक बड़ा सा ऑयल एम्पायर था, लेकिन उन्हें कोई काम करने वाला मिल ही नहीं रहा था। इसीलिए कई बार वो जबरदस्ती से अमेरिकन को पकड़ कर लेकर आते थे ताकि वो उनकी ऑयल फैक्ट्री में वर्कर का काम कर सके। इसके बावजूद वर्कर मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाते थे। उस समय यूएसए में लोग नौकरी को गुलामी की तरह देखते थे। सबको नौकरी यानी गुलामी करनी पसंद नहीं थी, इसलिए मेजर लोग खेती करते थे या फिर अपने हाथों से बनाई हुई अलग अलग चीज मार्केट में जाकर बेचा करते थे। उस समय अमेरिका में एजुकेशन पे लोग फोकस नहीं करते थे, बिना पढ़ाई लिखाई के भी लोग आराम से जीवन बिता रहे थे। इसीलिए रॉकफेलर ने एक प्लान बनाया। उन्होंने डिजाइन किया कि वो अमेरिका को फ्री में एजुकेटेड करेंगे। उन्हें इतनी ही शिक्षा दी जाएगी कि वो अच्छा वर्कर बन सके ताकि लोग उनकी फैक्ट्री में 8 से 10 घंटा खुशी खुशी काम करे। और वही हुआ। रॉकफेलर ने पूरे यूएसए में ये ऐलान कर दिया कि वो अमेरिकन पब्लिक स्कूल खोलने जा रहे हैं, वहाँ अमेरिका के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। ये सुनकर अमेरिका के लोग रॉकफेलर को भगवान मानने लगे। लेकिन अमेरिकन पब्लिक को कहाँ पता था कि उनके बच्चे स्कूल से जब बाहर निकलेंगे तब अच्छा लेबर या मजदूर ही बनकर निकलेंगे। रॉकफेलर का ये प्लान कामयाब रहा, जैसे वो चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रॉकफेलर ने तो ये बात कन्फेस भी कर ली थी कि उनको नेशन ऑफ थिंकर नहीं बल्कि नेशन ऑफ वर्कर चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनकी गुलाम बनी रहे। इस तरह पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल
मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बाहर आया जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल देने वाला था और इस चाल से भारत भी बच नहीं पाया। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का राज चला करता था, जहां ब्रिटिश सरकार के सामने भी सेम प्रॉब्लम थी। उन्हें अपनी फैक्ट्रीज में वर्कर तो चाहिए थे, उनकी फैक्ट्री में कोई काम करना नहीं चाहता था। इस बात को ब्रिटिशर समझ चुके थे कि उनकी यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, इसीलिए इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई थॉमस बेबिंगस्टन मैकॉले, जिन्हें हम लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जानते हैं। फिर लॉर्ड मैकॉले ने एक प्रपोजल निकाला जो एकदम पर्शियन एजुकेशन सिस्टम का ब्लूप्रिंट था। मैकॉले जानता था कि यह एजुकेशन सिस्टम को लेकर यहाँ के लोगों के ब्रेन को हैक कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल उन्होंने अमेरिका जैसे देशों में तो देख ही लिया था, इसीलिए उन्होंने वही किया। साल 1835 में मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम 1835 को पास भी कर दिया। इसको लाने के पीछे का कारण ये दिया जाता था कि ब्रिटिश लोग भारत को सिविलाइज करना चाहते थे, इसीलिए ये कानून हमारे अच्छे के लिए बनाया गया है और कई लोग इसको मान भी लेते हैं। इस सिस्टम के आने से पहले हमारा देश का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हमारे देशवासियों को तो इससे पहले कुछ आता ही नहीं था। जिस वक्त ब्रिटिश लोग कबीले में रहकर लड़ रहे थे और उन्हें कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, उस वक्त भारत अकेला एक ऐसा देश था, सबसे पहले और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहा था, जहाँ लोग आके मैथमेटिक्स, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, फिजियोलॉजी जैसे अनगिनत सब्जेक्ट पढ़ते थे। इस यूनिवर्सिटी में ग्रीस, ईरान, इराक, नेपाल, श्रीलंका, चीन जैसे कंट्री से लोग पढ़ने आते थे और उन सभी को सिविलाइज करने की जिम्मेदारी भारत की थी। और लॉर्ड मैकॉले इस बात को खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट में कबूल किया कि मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया, लेकिन मुझे कोई भी गरीब या चोर नहीं दिखाई दिया। इस कंट्री को हम तब तक गुलाम नहीं बना पाएंगे जब तक हम इस कंट्री के अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से बर्बाद न कर दे, जिसका प्रमाण हम खुद देख सकते हैं। लेकिन गोदी मीडिया इस बात को सच बताने में लगी हुई है। धर्मपाल जी जो 1960 के दौरान लंदन में रहकर ऑफिस का काम किया करते थे, वो ज्यादातर लाइब्रेरी जाया करते थे और एक दिन उनके हाथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फाइल हाथ लग गई। इस फाइल में बहुत सारे सर्वे थे। अब इन सर्विसेज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1830 में इसीलिए कंडक्ट करवाया था ताकि वह भारत के अंदर पहले से ऑलरेडी चल रहे गुरुकुल सिस्टम को समझ सके। बाद में ये लॉर्ड मैकॉले की मदद से पुराने गुरुकुल सिस्टम की जगह पे अपना नया एजुकेशन सिस्टम को भारत में लगा करके भारत को पूरी तरीके से गुलाम बना सके। इस सर्वे के अनुसार 1830 में इंडिया कंपनी के रिसर्चर थॉमस मुनरो का कहना था कि उन्हें भारत में एक भी ऐसा गांव नहीं मिला जिसके अंदर एक भी गुरुकुल नहीं हो। गुरुकुलों में सबसे ज्यादा राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है और वहाँ के बच्चों को हर एक स्किल सिखाई जाती है जो उनके जीवन में काम आ सके, ना कि किताबी ज्ञान। और उन सर्वे के बाद ही लॉर्ड मैकॉले ने भारत को बर्बाद करने के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया था, जिसे आज भी हम अपने बच्चों के कंधों पे ढो रहे हैं। अमेरिका तो समझ चुका है कि आखिर कैसे स्कूल हमारे ब्रेन को गुलाम बना रहा है, इसीलिए वहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते हैं। भारत के अंदर हालत और भी खराब होती जा रही है, जहाँ माँ बाप एजुकेशन बच्चों पर लाद दे रहे हैं। बच्चों को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। भारत में आज भी पर्शिया का एजुकेशन सिस्टम लागू है। सिस्टम को फॉलो करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? स्कूल कॉलेज में रट्टा मारने की बजाय उन स्किल पर फोकस करो जो एक्चुअल में हमें जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। बाकी आप इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो वो हमें कमेंट करके बताइए।